वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ रहे तो उसका एक भुजा कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 80 मीटर है तो उसकी एक भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग को वर्ग के विकर्ण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक वर्ग है, तो वर्ग में चार भुजा होते हैं। तो ये देखिए ए बी एक भुजा, बी सी डी और डी ए, ये भी वर्ग में चार भुजा होते हैं और वर्ग में कुल दो विकर्ण होते हैं। तो देखिए वर्ग का विकर्ण यदि हम ए से सी को मिला देंगे तो ये इसका क्या कहला जाएगा, ये एक विकर्ण हो गया। ठीक है, यानी हमें ए से सी को ऐसे मिलाना है तो ये इसका विकर्ण है, और एक यहाँ से डी से इसको मिला देंगे तो ये भी क्या है, इसका विकर्ण है। तो हम लोग को पता है कि विकर्ण क्या होगा। अब हम लोग विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो हमको निकालना क्या है, इसका एक भुजा। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, ए सी डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा। तो ये समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण है लेकिन ये समकोण त्रिभुज के लिए क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ रहेगा, हमको एक भुजा निकालना है तो निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि वर्ग की भुजा एक्स है, एक भुजा एक्स है, तो पता है कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, यानी ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है विकर्ण, तो ए सी क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि माना कि वर्ग का, माना कि वर्ग की भुजा क्या है, एक्स। ठीक है, वर्ग की भुजा को हम लोग ने एक्स माना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग पता है कि ये ए सी निकालना है, तो ए सी है जो समकोण त्रिभुज का यहाँ पे कर्ण है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज ए सी डी में चल रहे हैं, ए सी डी में। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी बराबर होगा रूट अंडर ए डी के स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ए डी के मान रख लेंगे, तो ए डी को हम लोगों ने एक्स माना है, यानी कि एक्स के स्क्वायर और प्लस ये भी क्या हो गया, एक्स के स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कितना एक्स स्क्वायर, तो 2x², यानी 2x² के अंडर रूट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे मतलब 2x, एक्स पे स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर चला आएगा, यानी कि एक्स रूट 2। तो यानी कि जो वर्ग का विकर्ण होता है क्या होता है, ये वर्ग का क्या है, यहाँ पे विकर्ण है। तो यानी विकर्ण जो होता है, यहाँ पे विकर्ण, जो विकर्ण होता है वो एक्स रूट 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को विकर्ण यदि दिया हुआ रहेगा तो एक भुजा निकालें कैसे, यहाँ पे भुजा एक्स था, तो यहाँ से हम लोग को भुजा बराबर हो जाएगा फॉर्मूला, यानी वर्ग का भुजा बराबर विकर्ण बटा √2। देखिए यदि √2 को इधर लेके जाएंगे तो एक्स का मान ना निकल जाएगा, एक्स से ना यहाँ पे भुजा माने हैं, तो यानी भुजा बराबर होता है विकर्ण बाई √2। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न में दिया है कि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 80 मीटर है और उसकी एक भुजा क्या होगी, उसकी एक भुजा को ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी का वर्ग है, इसका विकर्ण दिया हुआ है 80 मीटर, हमें एक भुजा निकालना है, यानी कोई भी एक भुजा निकालना है। तो यानी हमको ए बी निकालना है तो ए बी कैसे निकलेगा, या तो ए डी निकालना है तो ए डी, क्योंकि वर्ग का कोई भी भुजा एक निकाल लेंगे तो सभी तो बराबर होता है, तो एक निकल जाएगा तो पूरा सभी भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ग का विकर्ण, यानी जो वर्गाकार मैदान है उसका विकर्ण कितना दिया हुआ है, वर्गाकार वर्गाकार मैदान का विकर्ण बराबर 80 मीटर। निकालना है हमें वर्ग का भुजा, यानी मैदान का, वर्गाकार मैदान का इसका एक भुजा निकालना है। तो यहाँ से हम लोग को पता है कि वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, तो वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण अब बटा में √2, जो कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले थे। तो वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा √2, विकर्ण दिया हुआ है 80 बटा में √2, यहाँ पे 80 बटा √2। अब यहाँ पे √2 का परमेकरण करेंगे,
तो 80/√2 गुने √2, फिर नीचे भी √2, क्योंकि परमेकरण करने में होता है कि जो नीचे वाला यहाँ पे है हर में, उसको दो ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देते हैं। तो 80 यहाँ पे ऊपर में आ गया 80√2, और नीचे में √2 गुने √2 बराबर 2, 2 से 80, 40 दूनी 80, यानी जो इसका आंसर आ गया कितना, 40√2। यानी इस वर्ग का भुजा है जो 40√2 मीटर आ गया। ये भुजा कितना आ गया, 40√2। तो ये भी कितना हो जाएगा, 40√2। ये भी कितना हो जाएगा, 40√2। ये भी कितना हो जाएगा, 40√2। यानी वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है। प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 7 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग का एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो ABCD एक वर्ग बनाया है जिसका एक भुजा दिया हुआ है 7 मीटर, यानी ये 7 मीटर है। ठीक है। तो वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो यानी ये भी हो जाएगा 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, और ये भी 7 मीटर। देखिए 7 मीटर यहाँ पे A से लेके B की लंबाई है 7 मीटर, B से C की लंबाई है 7 मीटर। तो इसी प्रकार से इधर भी है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे पहले कि वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या दिया हुआ है, जो वर्ग की एक भुजा है वो दिया हुआ है आपको 7 मीटर। तो हम लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग की भुजा का स्क्वायर, यानी वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, भुजा कितना दिया, तो 7 मीटर, तो यानी 7 के स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर आपको पता है कि 7 के स्क्वायर होता है 7 गुने 7, 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49। यहाँ पे मीटर के भी स्क्वायर होता है, तो मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर के स्क्वायर, यानी कि 49 मीटर स्क्वायर इस वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। आपको इसी में पूछ देता कि वर्ग का परिमाप बताइए, यहाँ पे पूछा हुआ नहीं, लेकिन हम फिर भी बताते हैं। तो वर्ग का परिमाप, तो देखिए परिमाप होता है जो कि किनारों की लंबाई होता है, यानी A से B, AB, BC, CD और AD, यानी सभी भुजा को जो लंबाई इसको जोड़ देते हैं, तो यही परिमाप होता है। तो ऐसे परिमाप का एक फॉर्मूला मतलब इसी से निकला है कि 4 गुने एक भुजा, 4 गुने एक भुजा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 4 गुने भुजा करते हैं, तो 4 गुने 7, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 28 मीटर इसका परिमाप आ गया। ठीक है। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।